आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में, इस ऑनलाइन सर्विस में पिता, हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, HM 1840 समस्त मंडली के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि ये मौका आपने दिया प्रभु, कि हमारे अपने घरों में बैठकर प्रभु अपने पवित्र भवन में जुड़ जाए। आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, हर कोई जो अपने घर में बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक की आप भेंट करिएगा, हर एक को आस्पर्श कर, हर एक को पिता परमेश्वर तू आशीष कर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते। आइए प्रभु की स्तुति के लिए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। भक्तीची वेळ मला सदैव आवडे। और HM 1840 की महिला मंडल के द्वारा इसकी अगुवाई हो रही है और उनके साथ हम भी अपने घरों में ये गीत में सहभागी होंगे। भक्तीची शास्त्र पाठ शास्त्र वचन है, उसकी ओर हम जाते हैं। पहला शास्त्र पाठ निर्गमन की किताब अध्याय 19 और वचन 1 से 6, और इसे पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिसेस शुभदा तिमती। निर्गमन की किताब अध्याय 19 वचन 1 से लेकर 6 तक मिसेस शुभदा। आज के मनन के लिए जो पहला शास्त्र पाठ चुना गया है, जो कि पाया जाता है पुराने नियम की पुस्तक निर्गमन, इसका 19वां अध्याय वचन 1 से 6। निर्गमन की पुस्तक 19वां अध्याय वचन 1 से 6 हम सुनेंगे। इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने
और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। यह परमेश्वर का पवित्र और आशीषित वचन है। परमेश्वर पढ़े गए वचन पर आशीष। इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 और उसके 14 वचन से लेकर 5वें अध्याय के 5वें वचन तक मिसेस स्मिता तेलमोरे हमारी दूसरा शास्त्र पाठ लिया है नए नियम से इब्रानियों की पत्री, इसका 4था अध्याय। इसके वचन हम 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे और 5वां अध्याय इसकी वचन 1 से 5 तक पढ़ेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिमाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से दिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेद और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्मलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनाने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। प्रभु परमेश्वर पढ़े गए वचनों के द्वारा हम सबको आशीष। 23 बारी बारी पढ़ा जाएगा और इसकी अगुवाई मिसेस डॉर्थी तिमोथी हमारे लिए करेगी। उनके साथ हम बारी बारी का शास्त्र पाठ पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 वचन 1 से भजन संहिता इसका 23वां अध्याय हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 साम 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर पढ़े गए वचनों पर अपने सुसमाचार का पाठ को हम सुनते हैं, लेकिन उसके पहले एक स्पेशल गीत मिस मधुमिता।
जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहाँ। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अपवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, अपवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अपवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, अपवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तुझे पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तुझे पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जीवन का सोता है तू ही मसीहा। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अपवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, अपवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। अपवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, अपवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, अपवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सुसमाचार का पाठ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 से लेकर 30 तक। और मैं सामने बुलाना चाहता हूं मिस्टर जॉर्ज जेम्स। आज का सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 25 से 30 तक हम पढ़ेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और अपने बालकों पर प्रकट किया है। हाँ है पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु इस अपने इस समय हम वचन पे मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए मिस्टर रॉबिन तिमोथी, इनको मैं आमंत्रित करता हूँ। मिस्टर रॉबिन तिमोथी। प्रार्थना में जाएंगे, अपने परमेश्वर के सामने हम नतमस्तक हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम परमेश्वर को सारा आदर और महिमा दें। हमारे पवित्र 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 सेनाओं के युवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपका नाम का जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप हमारे जिंदा परमेश्वर हैं। परमेश्वर, आप कल आज और युगानुयुग एक साथ रहने वाला ऐसा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम का जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज तक आपने हम सबको इस भूमि पर सलामत रखा है। और परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यह पवित्र दिन हमको दिया, ताकि हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद दें। इस पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, बीते दिनों की सब आशीषों के लिए। परमेश्वर, आप हमारे संग संग रहे, हमारे साथ में आप रहे, और जब हम बीमार थे, जब हम दुख में थे, जब हम संकट में थे, मुसीबत में थे, ऐसे समय आप हमारे साथ में रहे। आपने अपना हाथ पकड़कर हम सबको चलाया, और परमेश्वर हमें सब प्रकार की दुख तकलीफ मुसीबत से बीमारी से आपने बचाया, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन सब से बढ़कर परमेश्वर, आपने हम सबको अपनी सेवका में बनाए रख रखा है, और हमें अपने विश्वास में, अपने वचन में और प्रार्थना में आपने हम सबको मजबूत रखा है, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारी 1840 मंडली के लिए। परमेश्वर, आपने इस मंडली को अपने पवित्र लहू से खरीद लिया है, इसलिए परमेश्वर हम सब आपकी स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवान के लिए, रेवरेंड जयसीना पात्रे साहब के लिए। आप उनके साथ में हैं, आपका अभिषेक उनके ऊपर है, और आप उनका इस्तेमाल हमारी कलीसिया में बहुत आयत से कर ले रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आप उनके घराने पर भरपूर आशीष का हाथ रखिए, और सब प्रकार की दुख तकलीफ मुसीबत से उन्हें बचाए रखिए। उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर अपना पवित्र हाथ रखकर हर एक को आप नाम नाम आशीष दीजिए, और उस पूरे घराने के जरिए आपकी महिमा हो, ऐसे हमसे प्रार्थना करते हैं। जो भी ज़रूरतें हैं परमेश्वर, जो भी कमी घटी है आप जानते हैं, अपने भंडार से आप उसे पूरी करना, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हमारे रेवरेंड पी.वाई. सिंह सर, उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वृद्धाश्रम में वे भी हमारी मंडली की अगुवाई करते हैं और हमें सहयोग देते हैं। उनके इस प्रेम के लिए और उनके सहकार्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें दीर्घायु करिए, और परमेश्वर अपनी आशीषों से नवाजिए, ताकि परमेश्वर लंबे समय तक वे हमारी इस मंडली में सेवा करते रहे, ऐसा ही आप उन्हें दीजिए। उनके संपूर्ण परिवार को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। उस पूरे परिवार के जरिए आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी सेवकाई यूं ही होती रहे, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो सेवा वो करते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप उस संस्था को और बढ़ाना, ताकि और गरीब, मोहताज और जो लाचार लोग हैं उनकी सेवा हो सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम हमारी मंडली के पास्टर कमेटी, महिला मंडल, संडे स्कूल, हमारा क्वायर, इन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें जब हर एक जन आपको महिमा देने वाला हो सके, आपको डर कर चले, आपका आदर करे, ऐसा ही आप होने दीजिए। उसी तरह हमारे मंडली के चर्च के सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इनको भी आपने आत्मा से भरिए परमेश्वर,
ताकि ये भी आपको डर कर चले और इस मंडली को जो भार उनके कांधों पर डाला गया है उस भार को सही रीति से निभा सके और आपकी मंडली की और आपके सारे सदस्यों की वो सेवा कर सके, ऐसा आप होने दीजिए। उसी तरह हमारे पास्टर कमेटी के सारे सदस्यों को हम आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हर एक के साथ में हुई है परमेश्वर और हम सब तन मन धन से आपकी सेवा करते रहे, ऐसा ही आप होने दीजिए। हमारी मंडली में जो बुजुर्ग पाए जाते हैं हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के साथ में होइए, हर एक के घुटनों में आप बल दीजिए, हड्डियों में शक्ति दीजिए, खून में अच्छी गर्मी दीजिए, ताकि परमेश्वर हमारे ये सारे बुजुर्ग जिन्होंने आज तक इस मंडली की सेवा की है और भी इसके आगे भी हमारी मंडली से जुड़े रहे और इनका साया हमारे ऊपर यूं ही बना रहे, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उसी तरह हम हमारे सब घरानों के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे हमारे कुटुंब के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे हर परिवार में आपकी प्रार्थना हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, सारे लोग मिलकर सब परिवार तेरी स्तुति आराधना करने वाले बने, आपके वचन का अभ्यास करने वाले बने, ऐसा ही आप होने दीजिए। इसलिए परमेश्वर प्रत्येक परिवार में पवित्र आत्मा का कार्य होने दीजिए, ताकि हर एक आत्मा बचाई जाए, हर एक जन पश्चाताप करे, अपने गुनाहों से कबूल करे और परमेश्वर होने दीजिए कि हर एक जन बचाया जाए, ताकि जब हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह फिर से हम सबको लेने के लिए इस पृथ्वी पर फिर से आएगा, तो हम उसके साथ में बादों को उठा लिए जाएं, ताकि कोई भी यहाँ पर न छूट जाए, किसी का भी नाश न हो, बल्कि हर एक हमारा सदस्य, हमारे HA1540 कलीसिया का सदस्य, कोई भी यहाँ छूट न जाए, बल्कि हर एक जन बचाया जाए। ऐसी मेहरबानी हम सब ऊपर करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे संडे स्कूल के सारे बच्चों के लिए, जो टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं परमेश्वर, इस बचपन के दिनों में वे अच्छे रीति से इन सब को पढ़ाया, ताकि ये हमारे आने वाले दिनों में कलीसिया के जो पिलर्स कहलाएंगे, इन सारे हमारे बच्चों को आप अपने हाथों में लीजिए, आपके वचन में, आपकी शिक्षा में, आपके विश्वास में ये बच्चे और बढ़ते जाए, ऐसा आप होने दीजिए। उसी तरह हमारे सब जवान बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे जवान बच्चों को सब प्रकार की बुरी आदतों से, सांसारिक बातों से और बुरी संगत से आप दूर रखिए, ताकि परमेश्वर पिता ये हमारे सारे जवान आपकी महिमा करने वाले, आपकी गवाही देने वाले बने, ऐसा ही आप उन्हें दीजिए। और परमेश्वर हमारे जो जवान बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में आप उनकी सहायता करिए, ताकि हर एक बच्चे का अच्छे से उनका करियर बने और परमेश्वर वे सब आपकी सेवा में लग जाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम दुआ करते हैं परमेश्वर जो हमारे घरों में, हमारे परिवारों में जो शादी लायक जो बच्चे हो गए, आप उनके ऊपर रहम करिए और परमेश्वर होने दीजिए कि उन सबको अच्छा जीवन साथी मिले और हर एक जन अपने अपने परिवार में सेटल हो जाए, ताकि एक अच्छे मसीह घराने की स्थापना हो सके, ऐसे हमसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे सारे जवान बच्चों को हम आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, पंतप्रधान और सारा मंत्रिमंडल, उसी तरह सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सारा मंत्रिमंडल, इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के दिल में आपका भय होने दीजिए, क्योंकि आपने इन्हें चुना है पूरे देश की सेवा करने के लिए, और इसलिए इन सब ने सारी मानवता को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों का आदर करें, सभी धर्मों को एक समान भाव से देखें, ताकि परमेश्वर कोई भी अपने इस भारत देश में असुरक्षित न महसूस करे, बल्कि हर एक जन इस देश की सेवा में लग जाए, ऐसे आप होने दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे CNI सीनेट के लिए, हमारे CNI के मॉडरेटर और जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर और उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसी तरह हमारे नागपुर डायसिस के बिशप साहब, राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ सर, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और उनके सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, इन सारे लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उसी तरह डायसिसन यूथ फेलोशिप, उसी तरह डायसिसन विमेंस फेलोशिप, इनके ऊपर भी हम आपका पवित्र हाथ चाहते हैं, ताकि इन सब की सेवा के जरिए आपको महिमा मिले, इससे आप होने दीजिए परमेश्वर। एक बार फिर से हम आपके सामने आते हैं, आज की आराधना को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आने वाला जो आपका पवित्र संदेश है, आपके दास को हम आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं, उनका आप अभिषेक करिए, ताकि उनके जरिए जो आपका पवित्र संदेश हमको आज मिलने वाला है, उसे हम केवल सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उसके अनुसार हम चलने वाले बने, ऐसा आप होने दीजिए, ताकि जो फल आए वो 60 गुना 70 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल आ सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं।
हमारे मंडली के सारे सदस्यों के ऊपर आपका पवित्र हाथ बनाए रखिए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज जो दुखी है, जो निराश है, जो बेघर है, जो निराश्रित है, ऐसे सब की हम याद करते हैं। जो भूखे हैं, जो कंगाल है, उनकी हम याद करते हैं। हर एक को आप अपनी शांति से भर दीजिए, आपकी स्वर्गीय शांति से दीजिए, भर दीजिए परमेश्वर, ताकि हर एक जन आपकी स्तुति करे और हर एक घुटना आपके सामने टेका जाए और हर एक जीव आपका अंगीकार करे, ऐसे आप होने दीजिए। परमेश्वर पिता, हमारे देश में जो आपकी जो संस्थाएं जो काम करती है, जो आपका पवित्र वचन लेकर घर घर जाते हैं, गाँव में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं और ऐसे दुर्गम स्थानों में जाते हैं आपका सुसमाचार प्रचार करने के लिए, ऐसे आपके सारे सेवकों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक को आप सुरक्षित रखिए और वैश्विक संसार के सारे बुरे लोगों से आप उन्हें बचा कर रखिए, उनके परिवारों के साथ में हुई, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उन सारी ज़रूरतों को आप अपने भंडार से पूरी करना, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और इन सारे सेवकों के जरिए आपको महिमा मिले, आपके राज्य का सुसमाचार प्रत्येक घर तक जाए, ऐसा आप होने दीजिए। और इसलिए परमेश्वर आप हमारी भी सहायता करिए, ताकि हम इन सब को सहयोग करें, अपना सहयोग का हाथ बढ़ा सकें, ऐसा ही आप होने दीजिए। हम हमारे सारे पापों की, गुनाहों की आप सब आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर, पिछले दिनों में यदि कोई गलत काम हमने किया होगा मन, विचार और कर्म से, आप हमें माफ़ करिए, हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए, अपने लहू से धो डालिए, ताकि जैसे आप पवित्र हैं ऐसे हम भी पवित्र बने। इन सारी विनती प्रार्थना को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह उनके मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, इसलिए आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। स्तुति आराधना में जाएंगे प्रियो। आज के इस पवित्र दिन में हम सब लोग सम्मिलित हो जाएंगे आनंद से, विश्वास के साथ, और हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर अजय पाल पार्थी। प्रेज एंड वर्शिप। का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की इस आराधना में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और विश्वास है कि आप सब भले चंगे होंगे, और इतना ही नहीं कि आप भी प्रार्थना में सदैव अपने अपने घर में हैं। मेरे प्रियो, आज के इस ऑनलाइन सर्विस में, आज के इस पवित्र दिन में मैं फिर से एक बार मंडली के सारे सदस्यों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं। आज ये 10वां रविवार है पेंतिकोस्त दिन के पश्चात, और आज 9 अगस्त 2020, और आज के मनन के लिए जो विषय दिया है कि गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर हेवीली बर्डन्ड। परमेश्वर बोझ से दबे लोगों की चिंता करता है, और विषय को सुनकर ही एक तसल्ली मिलती है हमें कि हाँ, आज के इस दौर में भी एक है कि जो हमारी चिंता करता है। जो लोग निराश हैं और जिनके मन ऐसे विचार करते हैं कि हमारा कोई नहीं, उनके लिए आज का संदेश हो सकता है। मेरे प्रियो, कि परमेश्वर बोझ से दबे लोगों की चिंता करता है, ये ने हमारी चिंता परमेश्वर को है, ये सुनकर ही बहुत ही सुकून मिलता है। और आज का विषय इससे लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो सुसमाचार को हमने पढ़ा, और वहां लिखा है 28वें वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 2-3 बातों को हम लोग दृष्टिक्षेप करेंगे। पहले तो इनविटेशन है ये, कम टू मी, मेरे पास आओ। अब ध्यान देना, यहां पे यहां का जो निमंत्रण है वो यहां ये नहीं कहा गया कि कम टू द चर्च, कम टू रिलीजन, बट कम टू मी। इसका अर्थ समझ लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण कि हम लोग बहुत बार क्रिसमस का बहुत आनंद से मनाते हैं। कई बार जब इस उत्साह में मसीह वहां से नजरअंदाज होता है कि मसीह के बिना क्रिसमस कैसे हो सकता है, उसी प्रकार विश्वास भी मसीह के बगैर नहीं। और इसीलिए मसीह जो निमंत्रण दे रहा है, इनविटेशन दे रहा है, कम टू मी। हम लोगों को बहुत बार लगता है कि मैं चर्च में जाता हूं तो मुझे सुकून मिलता है, मैं मसीह हूं, लेकिन मसीह के साथ मेरा रिश्ता क्या है? अभी इनविटेशन यहां पर कम टू मी। दूसरी बात, द इनवाइटेड स्पेसिफाइड है, निश्चित ऐसा, ऑल यू, सभी जो अपने जीवन में थका मांदा महसूस करते हैं, जो टूटे लोग हैं, उनके लिए यह निमंत्रण है।
कंडीशन के साथ, द कंडीशन, तीसरी बात, हु आर वेरी एंड बर्डन, जो बोझ से दबे है। यहां पर जो हमने पढ़ा कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, इसका अर्थ भी हमें समझ लेना पड़ेगा। और बाद में वो कहता है आगे कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रॉमिस है, यहां पर निमंत्रण भी है, प्रॉमिस भी है। निमंत्रण उन लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं कि वो दबे हैं, वो महसूस करते हैं, उनके लिए निमंत्रण है ये। और उसी के साथ प्रभु का प्रॉमिस है, अभिवचन है कि आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब यहां पर उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, वो ये, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, टेक माई योक अप, और मुझसे सीखो, वो कहता है। और फिर आगे लिखा है रीजन कि मैं नम्र हूं, मन का दीन हूं। और इन बातों को जब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, बर्डन, बोझ, हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से इसे देखते हैं यहां पर कि किस बोझ की बात कर रहे हैं। बोझ से थके दबे लोगों, सो दो प्रकार का हमें यहां पर बोझ दिखाई देता है। और वो ये कि हम लोग परमेश्वर को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, जितना कि अपने खुद को। ध्यान से सुनो, अपने खुद को प्रसन्न करना कठिन है, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करना आसान है। और दूसरी बात कि प्रभु को यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना मनुष्य को प्रसन्न करने से कई इजी है अपने जीवन में। और इसलिए बर्डन जो है वो हमें दो प्रकार का दिखता है कि भाई गॉड्स विल एंड सेल्फ विल। जब परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन को में लेकर हम लोग चलते हैं तो गॉड्स विल बोले तो गॉड सेंटर्ड लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर की अहमियत, अपने विश्वास में प्रभु का स्थान क्या है, अपनी चिंता में प्रभु का स्थान क्या है। हम लोग चिंताओं को देखते हैं, लेकिन हम परमेश्वर जो उससे भी बड़ा है उसके तरफ यदि दृष्टि करते हैं तो हमारी चिंताएं छोटी हो जाती। और इसीलिए ना तो गोलियत और दाऊद के उस युद्ध में हम लोग देखते हैं कि लोग, इजराइल सैन्य जो है, सेना जो है, वो गोलियत को देख रही थी, लेकिन दाऊद गोलियत को नहीं देख रहा था, गोलियत को नहीं, वरन अपने परमेश्वर को देख रहा था जिस पर वो विश्वास करता है। और इसलिए गोलियत उसको बहुत छोटा लगा। अपने परमेश्वर पर जिस पर वो भरोसा करता था वो उसके पीछे उससे भी बड़ा उसे लगा। और इसीलिए जब गोलियत को वो देख रहा था, लेकिन उसके पीछे वो परमेश्वर को देख रहा था और गोलियत उसको छोटा लगा। मेरे प्रियो, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, एक नजरिया है। आज का जो स्थिति है संपूर्ण विश्व का, 4 महीना 4.5 महीने से हम लॉकडाउन है। इस परिस्थितियों में मुझे पता है बहुत सी चिंताएं और विचार हैं, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव विश्वासियों का कैसा है उसे देखने के लिए ये इस पर निर्भर करता है कि ऐसे परिस्थिति में हम परमेश्वर को कहां देखते हैं, या ऐसे परिस्थिति में अपने मन से अपन विचार करते हैं। सो सेल्फ सेंटर्ड एंड गॉड सेंटर्ड। और इसीलिए जब ये बातें क्लियर हो जाएगा तब हमें ये इनविटेशन जो है ये आसान लगेगा। मेरे प्रियो, इनविटेशन, निमंत्रण, आपको पता है हमारे पास कई निमंत्रण आते हैं। क्या विचार आता है? पहली बात,
निमंत्रण किससे आया, कौन भेजा, जाना जरूरी है क्या, नहीं गए तो क्या होगा। यानी निमंत्रण तो आया है, हम उसे कैसा स्वीकार करते हैं और उस पर अमल कैसा करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और इसलिए आज जो है परिश्रम, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हर एक को जो टूटा हुआ है अपने जीवन में, उसे यानी कंडीशन देखो, प्रभु आया है दया करने के लिए, नहीं आया है। कई बार हम लोग भी मदद करते हैं तो एक दया के खातिर, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा है यहां पर, ये दया करके बोल नहीं रहा है, वो आपको सामर्थ्य प्रदान करे, उस परिस्थितियों में से वो आपको उभारे, ना कि आप पर तरस खाए। हां, जरूर ये बातें लिखा है कि वो हमें देख के खुद तरस से भर जाता था, लेकिन अपने पास जो इनविटेशन वो देता है वो इसीलिए कि वो हमें सशक्त करे, आत्मिक रीति से सशक्त करे, हमारी सोच में सशक्त करे, हमारे विश्वास में हमें दृढ़ करे। और ये बात हमें समझनी है। इनविटेशन है बोझ से, ये सारे बोझ से थके और दबे लोगों, परेशानी, हम जानते हैं बोझ कंधे झुका देता है, वो थक जाते हैं, झुक जाते हैं। कई प्रकार का बोझ जीवन में हम देखते हैं, लोग उठाए फिर रहे हैं, कई प्रकार का, लेकिन सबसे बड़ा बोझ पापों का बोझ है। और जब ऐसी स्थिति में अपने जीवन में हम मसीह को देखते हैं, तो मसीह इस धरती पर आया ही इसलिए कि वो हमारे पापों को हर ले। और इसलिए एक यूहन्ना 1:29 में कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना सारे जगत के पाप उठा ले जाता। वाह, कितनी अच्छी बात ना। और ये जो बात की, जो मेरे पापों को उठाता है, मेरे पापों के बंधन को, बोझ को उठाता है, उसकी ओर मैं देखूं, उसके ओर मैं निहारूं, ये निश्चित ही होती है कि मसीह मेरे लिए आया। और ये इनविटेशन जो है बोझ से दबे लोगों के लिए कि मैं मुझे मुक्त करूं, ये इच्छा है प्रभु की। वो सिर्फ ऐसा आमंत्रण नहीं दे रहा है, निमंत्रण नहीं दे रहा है, वो हमें मुक्त करना चाहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें उसके ऊपर देखना है। हम लोग देखते हैं कि जब निमंत्रण आता है तो दो बातें, वेदर वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट। निमंत्रण किसकी ओर से आया, जाना जरूरी है या नहीं, निमंत्रण मुझे स्वीकारना है या अस्वीकार करना है। मेरे प्रियो, जीवन में भी परमेश्वर इसी प्रकार हमसे बात करता है और हम लोग कई बार सुनते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस इनविटेशन का स्वीकार करें या इसका इनकार करें। और यदि स्वीकार करते हैं तो निश्चितता से हमारे बोझ दूर हो जाएंगे, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कि जिन्होंने भी विश्वास किया वो प्रभु को पा गए, उसकी कृपा, उसकी दया। और निश्चित अर्थ से उसका ये इनविटेशन जो है, पहले तो हमें दिखाई देता कि लोगों को अपने पास वो बुलाता है, वो शिष्यत्व के लिए, एक डिसाइपल। और उसके बाद वो उन्हें शिष्य बनाता है। हमने देखा कि मार्कुस 1:17 में ये दूसरी बात कि वो शिष्य बनाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा, इसका अर्थ यह है कि मैं, मेरे पाप के बोझ से आजादी मैंने पाई, मेरे बोझ से मैंने छुटकारा पाया, मैं वो आनंद मैं दूसरे को दे दूं। मनुष्य के मछुआरे, वो प्रेरणा परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में डालती है। कंडीशन ये रहेगी हम छुटकारा पाए हुए हो, तो ही मुझे महसूस होगा कि छुटकारा पाकर मैं कितना आनंद महसूस करता हूं और ये आनंद मैं किसी को बांटूं। 10वीं का रिजल्ट जब आता है तो बच्चे दूर से चिल्लाते हुए घर के अंदर आता है कि मम्मी, डैडी, मैं पास हो गया, कितना आनंद होता है। उसी प्रकार छुटकारे का आनंद होता है मेरे प्रियो। और मसीह जीवन में वो छुटकारे का आनंद जब हम महसूस करते हैं, वो कहता है कि मैं तुम्हें, अब ये दूसरी बुलाहट है कि मैं तुम्हें मछुआरे बनाऊंगा।
पहले शिष्य बनाना चाहता है, फिर मछुआरे बनाऊंगा कि जिसके द्वारा लोगों तक वो पहुंच सके और लोगों के बोझ दूर करें। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, वो मैं लोगों को बताऊं। परमेश्वर ने पापों का बोझ मेरा हटाया है, मैं लोगों को बताऊं। परमेश्वर ने अपने विश्वासी जीवन की साक्ष्य क्या होती है कि मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य का क्या अनुभव किया, वो हम बयान करते हैं, उसे साक्ष्य कहते हैं। हाँ, मैंने मसीह को प्रार्थना किया और मेरे को वचन मिला या उत्तर मिला। और निश्चितता से उसी प्रकार कि मछुआरे, आपको पता है जो मच्छी पकड़ने के शौकीन हैं, कई बार मच्छियां जल्दी पकड़ी जाती हैं, कई बार घंटों लग जाते हैं, कई बार दिन बीत जाता है फिर भी एक भी मच्छी नहीं पकड़े। उसी प्रकार मनुष्य भी कभी वचन का स्वीकार बहुत क्विक होता है। एक आधा वचन क्विक हमसे बात करता है। जब वो दुखों से हम लोग पार होते हैं और प्रभु को देखते हैं, हम फोकस उसको करते हैं, तो बहुत तुरंत रिसेप्टिव होते हैं हम लोग उसे स्वीकार करने के मूड में होते हैं और स्वीकार करते हैं। यदि हम उसमें से निकलते ही नहीं है तो हम लोगों को वक्त लगता है। और ऐसे कई लोग आज भी बोझ से दबके आज भी हैं। मेरे प्रियो, मसीह का इनविटेशन चर्च आने के लिए नहीं, मेंबरशिप के लिए नहीं है। वो कहता है मेरे पास आओ, कम टू मी। और इसलिए मेरे दुख में, मेरे दर्द में मैं जो महसूस करता हूं, मुझे मसीह के पास जाना है, मुझे मसीह के पास जाना है, मुझे मसीह के पास जाना है। मेरे प्रियो, कई बार जब लॉकडाउन हुआ, कई लोग फोन करके पूछते पास्टर साहब कब खुलेगा चर्च। और मैं विचार करता हूं कि जब चर्च खुला हुआ था, हम लोग आते थे, बैठते थे यहां, हमारा ध्यान घर पे था। आज घर में बैठे हैं और ध्यान हमारा चर्च के पास है। मेरे प्रियो, यह स्थिति है हमारी। ऐसे प्रकार से हम विश्वास करते हैं। सो इन्विटेशन इज वेरी क्लियर, लेकिन हम उसे स्वीकारें या नकारें। और वो हमें मछुआरे बनाना चाहता है। मैं बचा तू भी बच, ये अपने जीवन से हम लोगों को भी बचाएं। जैसे यूहन्ना 8 और 31 में, तुम मेरे वचन में बने रहोगे, बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 में कहता है, तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम मुझ में बने रहो। जैसे पिता में मैं और मुझ में पिता है, वैसा तुम मुझ में, मैं पिता में, पिता मुझ में, मैं तुम में। ये संकल, एक कनेक्टिविटी, मेरे प्रियो, ये हमें देखना है। और तीसरी बात, वो यूहन्ना 14 में कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। बहुत से दबे हैं, वो कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो। परमेश्वर पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। क्या अर्थ है इसका? परमेश्वर पर भरोसा करो, उसके प्रेम पर भरोसा करो। वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। हम संपूर्ण बाइबल में यदि देखते हैं तो यहां में दूसरा कुछ नहीं है। यहां मनुष्य और परमेश्वर के बारे में लिखा है कि मनुष्य का स्वभाव और परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, कि मनुष्य कितना दूर भाग सकता है और उसे बचाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से कितना उसके पीछे दौड़ता है। इसका चित्रण और वर्णन दिखाया है। और हमने देखा कि एक भेड़ खोई, लेकिन वो उसकी भी चिंता करता है। तो मेरे प्रियो, आप और मैं तो बहुत प्रेशियस है उसके लिए। मेरे प्रियो, जो बोझ से दबे हैं, चिंता में है, आप यकीन माने आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये सुसमाचार है। और हमने जब पुराने नियम में जो पाठ को पढ़ा, और बहुत सुंदर पाठ उसमें कि कैसे निर्गमन की किताब में से हमने जो पढ़ा है 19वें अध्याय में,
निर्गमन 19 और 1 से 6 में। लेकिन 5वां वचन ये कहता है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी सुनोगे। अब क्योंकि वो कहता है कि जैसे उकाब के पंखों पर मैंने तुम्हें उठाकर लेकर छुड़ाया मिस्र से, मेरे प्रियो अपने जीवन को में वो कहता है कि इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। मेरे प्रियो, कई चिंताओं का विषय है, लेकिन आज क्या चिंता है आपकी? प्रभु कहता है मेरे पास आओ। आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा। प्रभु की इच्छा है कि वो औरों को भी हमारे इस बोझ से छुटकारा पाकर हम दूसरों को भी वो छुटकारा दें। और तीसरी बात, हम सदा सदैव स्वर्ग राज्य में उसके साथ रहे। और इसलिए वो कहता तुम्हारा मन व्याकुल न हो। वो कहता है मैं हूं, वहां तुम रहो। कहां है आप? मसीह कहता है कि मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मेरे उपस्थिति में रहो। उसका जो इनविटेशन है, मेरे साथ रहो, तुम मेरे पास रहो। मेरे पिता के घर बहुत जगह है, नहीं होता तो मैं बता देता, वो कहता, लेकिन है और मैं तुम्हारे लिए जगह करता हूं, हर एक के लिए। और उसकी इच्छा है कि जहां वो है वहां हम रहें। मेरे प्रियो, आपकी क्या इच्छा है कि आप कहां रहें? ये अनंत काल तक परमेश्वर अपने साथ हमें रखना चाहता है। वो हमें इनवाइट करता है, उसको स्वीकार करना। वो हमें चेला बनाएगा और इतना ही नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा और सदा सदैव अपने साथ रखेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, आनंद करो कि परमेश्वर बोझ से दबे लोगों की चिंता करता है। प्रभु को आपकी चिंता है। आइए हम शांत रहे और प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिवी परमेश्वर, धन्यवाद करते आपके निमंत्रण के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपके मन में हमारे प्रति जो इच्छा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें अनंत काल तक आपके साथ रखना चाहते हैं। ये इनविटेशन है, ये निमंत्रण है अनंत काल तक आपके साथ रहने का। और इसीलिए बोझ से बाहर होकर वो कहता है मेरे पास आओ। मेरा बोझ बहुत आसान है। वो कहता है कि मनुष्य या पीड़ा को सहन करने से मेरा बोझ बहुत आसान है। मनुष्य को सहन करने से मेरे पास आओ, आसान है। वो कहता है मेरे प्रियो, हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हमें जो तूने बुलाहट दी है प्रभु जी, तूने कहा परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो, पिता के प्रेम पर विश्वास करो और प्रभु के बलिदान पर विश्वास करो कि वो मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा और वो फिर से मुझे लेने आ रहा है। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, ये विश्वास मुझे मेरे बोझ से दूर करेगा और एक विश्वास में मुझे नए रीति से खड़ा करेगा। धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन। प्रेरितों का सिद्धांत सार। इस समय हमारे विश्वास का सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभे दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, जो मृतलोकात उतरला,
व तिसऱ्या दिवशी मेल्यांमधून पुन्हा उठला. स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे त्याचवर मी विश्वास ठेवतो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो. मेरे प्रियो, कुछ सूचनाएं हैं और आपसे कुछ बातचीत करें. 3.5-4 महीना हो गया लॉकडाउन में हम सब लोग एक दूसरे को ऐसा ऑनलाइन में कभी बीच में देख पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप सब भले चंगे हैं. मेरे प्रियो, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब अपने घरों में लोग आराधना कर रहे हैं, क्योंकि ये तब पता चला कि जब लोग ऑफरिंग जमा करने के लिए आ गए. पास्टर साहब, हमारा ऑफरिंग है, ये ऑफिस में खुद होकर लोग आते हैं, अपने प्लेज जमा करने आते हैं. मैं आप सभी के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं. जिन जिन लोगों ने सामने से आकर अपने प्लेज को जमा किया है, इतना ही नहीं अपने ऑफरिंग्स को भी चर्च में आकर जमा किया है. आपको यदि असुविधा है तो आप हमसे फोन करिएगा, हम प्रवीण को आपके पास भेज सकते हैं. दूसरी बात, महिला मंडल की ओर से सूचना है कि महिलाओं का जो उनका वार्षिक फीस है या जो उनका टाइथ है, महिला मंडल का दान जो है, सारे महिलाओं से निवेदन है कि वो कृपया महिला मंडल की सचिव मिसेस विनीता नेगी के पास जमा करें. ऐसा उन्होंने मुझसे आपसे कहने के लिए कहा है. आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ. मेरे प्रियो, बीते सप्ताह में जिन जिन लोगों के जन्मदिन हुए हैं, मैरिज एनिवर्सरी हुए हैं, आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ. आप सभी को मैं शुभकामना देता हूँ. इतना ही नहीं, मैं आप सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके मंगल यात्रा के लिए प्रार्थना करता हूँ. नए वर्ष के हार्दिक बधाइयाँ आप सभी को हो. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. आइए मेरे प्रियो, हम लोग आखिरी गीत को गाएंगे सब मिलकर, और फिर से गीत नंबर 757 उपासना संगीत में से, और इसकी अगुवाई महिला मंडल अपने चर्च की करेगी. ख्रिस्ती बांधवांचा गोड प्रीति मेळा. हम सब मिलकर तुझे
प्रार्थना में जाएंगे। जहाँ कहीं भी है अपनी आंखों को बंद करें और अपने बातों को हम परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आकर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके निमंत्रण के लिए, और ये सुनकर कि पिता परमेश्वर आप हमारा बोझ उठाता है प्रभु, आप हमारे बोझ को दूर करते हैं और आपके साथ सदैव बने रहने के लिए आप हमें निमंत्रण करते हैं प्रभु। हे दयालु खुदा बाप, आज हमारी प्रार्थना है HM 1840 कलीसिया के लिए, कलीसिया के सारे सदस्य, क्या छोटे क्या बड़े, यदि कोई दुख में है, तकलीफ में है, अड़चन में है प्रभु, बीमार है, चिंता में है, हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर तेरे निमंत्रण का वो स्वीकार करे। आज हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप हर एक की भेंट करिएगा प्रभु, हर एक को आप स्पर्श करिएगा प्रभु परमेश्वर पिता, और आप उनकी चिंता करते हैं, ये विश्वास हमें उन्हें देना है प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा वो विश्वास जगने पाए, ऐसे हमारी प्रार्थना है। और वो पिता परमेश्वर आपके निमंत्रण को स्वीकार करके अपने सारे बोझ से दूर हो जाए और पिता परमेश्वर छुटकारे का आनंद करें, और ना सिर्फ आनंद लेकिन ये आनंद दूसरों के साथ भी बांटे, और सदा सदैव अनंत काल तक वो आपके साथ बने रहने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने आप का समर्पण आज करते हैं। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, मंडली में यदि कोई बीमार है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता तेरे चंगाई का सामर्थ्य का हाथ उन्हें प्रदान कर। हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मंडली में पिता परमेश्वर हर एक के साथ तू बना रहे प्रभु, उठने उनके घुटनों को तू बल दे, शक्ति दे प्रभु, उनकी सहायता कर, उन्हें शक्ति दे प्रभु जी। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और परिवार के हमारे बच्चे जो बाहर गांव है, परदेश है, हर एक पर तेरी कृपा बनी रहे प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक पर तेरी सुरक्षा रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हम याद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता मिसेस मालती आठवले के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता तेरी बेटी का दर्द तू जानता है प्रभु जी। प्रभु जी जहां कहीं भी है उन्हें मैं आपके सम्मुख लेकर आता हूं, आपके उपस्थिति में लेकर आता हूं प्रभु जी, आपके इस इनविटेशन में लेकर आता हूं प्रभु परमेश्वर पिता, और पिता प्रार्थना करता हूं कि उनके सारे जीवन के बोझ को और दर्द को दूर करिए नासरी यीशु के नाम से। उनके परिवारजन जो पिता परमेश्वर जो उनकी चिंता करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, निश्चितता से उनके बच्चों के लिए प्रभु जो अपने मां के लिए चिंतित है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन्हें तेरा आनंद, तेरी स्वर्गीय कृपा तू देना प्रभु, और ऐसी स्थिति में एक दूसरे के साथ वो बने रहे, विश्वास में बने रहे, तेरे साथ बने रहे, ऐसी कृपा मैं मांगता हूं प्रभु जी। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस आराधना में आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया, और प्रभु परमेश्वर पिता इस समय हमारी भेंटे जो पिता बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ तेरे मंडली ने अपने अपने घरों में रहते हुए भी प्रभु आराधना में बैठकर उन भेंटों को अर्पण किया है, उन सारी भेंटों को स्वीकार कर, आशीष कर प्रभु, बरकत दे। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे भाई सामसन सामिल और उनके परिवारजनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक पर तेरी कृपा तूने किया, तूने सुरक्षा किया, तूने आनंद दिया प्रभु, हम धन्यवाद ही करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। सारा परिवार आज फिर से एक बार एक है प्रभु, और प्रभु परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु, और इस कोविड के महामारी से पिता परमेश्वर आपने हर एक की रक्षा की है, इसलिए हम आपको धन्यवाद ही करते हैं। हमारे मंडली में से हर एक छोटे बड़ों के लिए प्रभु
इस महामारी में हर एक की तू सुरक्षा कर और उनके जरूरतों को तू पूरा कर प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम हरेक के साथ, हरेक विश्वासियों के साथ, मंडली के हर एक सदस्य के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। सुवन्द्य देवा परात्पर सवा होत्या स्वर्गी